तो इसीलिए हम लोग इन इन चीज़ों में अब जाके इनको हम जब से करते तो शायद हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े हेज फंड होते। ठीक है, हमारे देश में भी दुबई जैसा होता, वो अलग अलग चीज़ें हैं आप कह सकते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन जिसको होगी वो उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। दैट्स इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसका हिस्टोरिकल मूव मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हाउ ए एसेट कैन बी यूज्ड एज ओनली फॉर ग्रोथ। देखो, जब भी हम लोग किसी भी एसेट के लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज बताता हूँ उसके बारे में। जस्ट एक मज़ा आएगा सुनने में। बस 15 मिनट दे दो अपने मुझे यहाँ पर, उसके बाद मज़ा आ जाएगा लाइफ के। ठीक है, अरे खुल जा यार, क्यों मेरा 2000 लोगों के सामने बेइज्जती करा रहा है। चलिए, आज मैंने वाइट पहना है ना। ओके, अब ठीक है। कलर मैच करना चाहिए यार बोर्ड का कपड़ों से। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैं आपको कुछ लार्जर टाइम फ्रेम का, ठीक है, मैं धीरे धीरे करके बोलूँगा ताकि हर एक किसी को पता चले। लार्जर टाइम फ्रेम का कुछ माइंडसेट आपको क्रिएट करके बताता हूँ, वाई द लार्जर टाइम फ्रेम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, मेरी नज़र में बैंक की फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा अच्छा एसेट्स को होल्ड करना होता है। ये मेरा मानना है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बता रहा, ये मेरा अपना मानना। ठीक है, तो लार्जर टाइम फ्रेम ऑलवेज ऑलवेज गिव्स रिवॉर्ड, कभी निराश नहीं करता ये। ठीक है, 78% एसेट्स कभी भी निराश नहीं करते, कभी भी निराश नहीं करेंगे हमेशा। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जनरली मेरे हिसाब से किसी भी बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा प्रॉफिटेबल मैं इन्हें मानता हूँ, और ठीक भी है, सेफ भी है। ठीक है, इनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दैट्स इट। अब जैसे लार्जर टाइम फ्रेम की बात करिए तो यहाँ पर सिर्फ शुरुआत होती है 1 वीक से। ठीक है, 1 वीक से लेके और एंड होती है 3 मंथ्स तक। 1 वीक का मतलब क्या हो गया? 1 वीक का मतलब हो गया एक कैंडल का जो टाइम है, कैंडल क्लोजिंग टाइम है ये। दिस इज द कैंडल क्लोजिंग टाइम। यहाँ लोगों से 1 मिनट की कैंडल वेट करने का समय नहीं है, एक एक हफ्ते की वेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका 1 वीक का टाइम फ्रेम है 3 मिनट्स का, दिस इज ऑल्सो यूज एज अ लार्जर टाइम फ्रेम एनालिसिस, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये इसकी जो एक एवरेज जो एक एंगल होता है ना, इसमें एंगल पॉजिटिव ही होता जाता है। ठीक है, हमेशा इसमें जो एंगल है वो पॉजिटिव ही होता जाता है। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो जनरली नेगेटिव में चले जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यूएस ऑयल 0.6 डॉलर तक गया है। आज वो 60-70 चल रहा है, लेकिन वो 0.6 डॉलर तक गया हुआ है। लो अब समझो, अगर मैंने उसमें 100 रुपये लगाए तो मेरे जीरो हो गए, 99% मेरा बैलेंस जीरो हो चुका है। ठीक, तो कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं, वो कमोडिटीज में ज्यादातर ये चीजें होती हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई डिपेंड करती है, उनकी सप्लाई डिपेंड करती है नेचुरल फिनोमिनन के ऊपर, कि कहाँ निकल रही है, नहीं निकल रही तो कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर उसकी तो उसके ऊपर फिर दूसरी डिपेंड करती है उनकी बिक्री के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, बाकी और किसी में इतना फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टेक कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी सप्लाई डिपेंड करती है यूसेज के ऊपर, उन्हें यूज़ कितना करा जा रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर। तो ये जो 1 वीक का टाइम फ्रेम है, जो 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर लार्जर टाइम फ्रेम। ये हमें एंगल एनालिसिस में यूज करे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं,
आज ही के दिन मैंने इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था। आज का ही दिन था, ठीक है, 6 जुलाई 2021। ओके, सो इसलिए मेरे लिए ROS का बर्थडे है। चलो, इसमें एंगल एनालिसिस ऐसे होता है कि अगर हमें एक टाइम पीरियड में मार्केट इस तरीके से दिखती है तो वो कुछ एक टाइम बाद एक एंगल पे फ्लो करती है, फिर उस टाइम बाद एक एंगल पे फ्लो करती है, ऐसे करते करते ग्रो करती है। आप कोई सी भी मार्केट देख लो ऐसी ही दिखेगी। कई सारे इसके पार्ट होते हैं कि अगर आपका जो इतना मूव है ये आपका कितने टाइम में है। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये 2 साल में आया है, फिर ये आने वाला मूव शायद 1 साल में आ गया, फिर ये आने वाला मूव शायद आपका 0.5 ईयर में आ गया, और ये 0.25 ईयर में आ गया। मतलब 6 महीने में और 4 महीने में, चार चार महीने, 6 महीने में और फिर 3 महीने, इस तरीके से ये जो है ना जनरली टाइम के साथ इसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, और टाइम कम हो जाता है उस वैल्यू को और ज़्यादा अटेन करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो मैं आपसे कहता हूँ कि 2008 से और 2018 तक 10 साल में बिटकॉइन की वैल्यू जाके $70,000 हो गई थी। ठीक है, $10 $70,000, या मैं कह सकता हूँ कि चलो $1,500 से या $2,000 से $70,000 गई। 10 साल लग गए। 2023 को दिसंबर में बिटकॉइन की वैल्यू $15,000 तक पहुंच गई थी। 1 साल में उसकी वैल्यू दोबारा से $1,00,000 चली गई। तो आप देखो, टाइम 10 गुना कम हो गया। हमेशा एसेट का टाइम अपनी ही वैल्यू पे पहुंचने के लिए, अपने ही हाई पे पहुंचने के लिए समय कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म बेस्ट है इसका मतलब, हमेशा लॉन्ग टर्म वाले का फायदा ही होता है, शॉर्ट टर्म वाले का नहीं होता जनरली, क्योंकि उसे पता नहीं है वो जनरली पहले क्या हुआ है उसके अंदर, और हमेशा उसका मूव पहले से ज़्यादा ही आता है। अगर वो एक इंटरेस्ट बेस्ड करेंसी, या आप कह सकते हो कि एसिड जिसमें इंटरेस्ट है लोगों का, एक होता है इंटरेस्ट होना, एक होता है इंटरेस्ट नहीं होना। अब मैं आपको इसे चार्ट पे लेके चलता हूँ। रिपीटेशन और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो गोल्ड की वैल्यू जनरली एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू रिस्की तो होती है, ऐसा नहीं है रिस्की नहीं होती, इसकी भी वैल्यू रिस्की होती है क्योंकि ये कमोडिटी में आता है। कमोडिटीज की वैल्यू 70 से 80% तक गिर सकती है, रेदर देन स्टॉक्स की या किसी बॉन्ड की या ETFs की, आप उनकी देखोगे, लेकिन इनकी वैल्यू 70 से 80% तक गिर सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। लेकिन इनके अंदर एक रिपीटेशन टाइम चलता है। ठीक है, किसी ने मतलब आप ये समझो कि इनके अंदर रिपीटेशन टाइम चलता है। एक स्ट्रक्चर जितना समय लेता है, अगली बार वो स्ट्रक्चर अपने टाइम फ्रेम से बहुत ही कम टाइम में मूव दे देता है। वही वाला करके दिखाता हूं आपको। 1979 में मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हुई थी उस वक्त। कब? जब कुछ कंट्रीज में आप देख सकते हो कि सप्लाई बढ़ी थी, एकदम से उनके अंदर खदानें निकली थी, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। ठीक है, और फिर एकदम से क्या हुआ, वहां पर सप्लाई कम हो गई तो उनकी वैल्यू बढ़ने लगी, तो एकदम वो वैल्यू बूम करी, क्योंकि भाई चीज़ भी ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो डिमांड भी बढ़ गई उनकी। फिर इस वजह से यही सेम पैटर्न 2009 में आया। आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है कुछ? मतलब 1979 का पैटर्न 2009 में आया है। कम से कम हो गए 30-35 साल, हो गए 30-35 साल में जाके पैटर्न आया सेम टू सेम। लेकिन क्या उसके बाद अपने ही हाई को तोड़ने के लिए मार्केट ने, अपने ही हाई को तोड़ने के लिए क्या मार्केट ने अपने कितने दिन लगा दिए? आप देख सकते हो, आपको कितने दिन लगा दिए मार्केट ने? 10,000 दिन लगा दिए। मतलब 10,000 दिन तो बहुत होते हैं। ठीक है, इतने में तो निपट जाता है बंदा। अब क्या हमें इतना ही टाइम दिखेगा? समय बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका करीब आधा या फिर आधे से भी और कम, जैसे मैंने आपको बोला है, तो आधा क्वार्टरली इस तरीके से जो है यूज हो जाए। तो वी कैन सी कि मार्केट अपने हाई को तोड़ने के लिए लाइक दिस, ये अपना हाई है और जहां से इसका एरिया बना हुआ है, जहां तक लो आप कह सकते हो, ठीक है, हाई को तोड़ा है एंड हाई से क्रिएट हुआ है लाइक दिस। यू कैन सी अपने ही हाई को तोड़ने के लिए मार्केट ने अपना समय आधा लिया है। अगर आप देखोगे मतलब करीब करीब थोड़ा सा कम ही लिया है, आधे से भी थोड़ा सा कम लिया है। दिस इज हाउ वी कैन। तो अब अगर दोबारा ऐसे पैटर्न बनता है तो वो और कम लेने की कोशिश करी, और भी ज्यादा आधा कम लेने, लेकिन ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव साइड ही है। आप देखो, इसमें लोअर लो तोड़ने का कोई मतलब नहीं होता, हायर हाई टूटने का ज्यादा मतलब होता है। अब ये ऐसी करेंसीज हैं जिनमें लीवरेज नहीं यूज कर सकते।
मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म लीवरेज नहीं यूज़ कर सकते। रीज़न ये क्योंकि इनकी वैल्यू 50% तक गिर जाती है। मान लो मैं 1:2 ले रहा हूँ। लीवरेज का मतलब समझते हो सभी? लीवरेज का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या होता है लीवरेज का मतलब? पता है? लीवरेज का मतलब होता है आप कितने परसेंट लेना चाहते हो, अगर मार्केट इतना उठती है उसका कितना आपको अपनी साइड से चाहिए। पहले इस चीज को समझो, लीवरेज क्या होती है। लीवरेज का मतलब होता है बेनिफिट। मैं एक काम करूं मेरे 10 हो जाए, मैं एक काम करूं मेरे 5 हो जाए, इसके हिसाब से बेनिफिट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड का आज पूरे दिन में 1% पॉजिटिव मूव आया, लेकिन मैं बैलेंस का 1% मूव नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरा बैलेंस 5% मूव करे, तो मैं रेशियो 1:5 ले लूंगा। दिस इज माई लीवरेज रेशियो 1:5। दिस इज हाउ वी कैन यूज, इसी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है ना, तो नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट 50% नीचे गिर गई, मेरा बैलेंस 1:2 के रेशियो में भी 0 हो जाएगा, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते जनरल। तो इन कमोडिटी में तो बिल्कुल नहीं लगता मेरे हिसाब से, कमोडिटी में लीवरेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स वैल्यू कैन बी डिक्रीज टू 40-50%। यू कैन सी 45% तक नीचे गई हुई है। तो हिस्ट्री यही बताती है मेरे हिसाब से कि लीवरेज नहीं यूज कर सकते इसमें। ठीक, समझ आया? लीवरेज इज बेस्ड ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है, वो तो अलग है। एक इंट्राडे वाला तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो तो आज के टाइम में है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सेम पैटर्न आपको देखो यहां देखने को मिला। सेम है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगाया है वो मैं कह सकता हूं, बट पैटर्न लगभग सेम है, सेम बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद मार्केट ने अपना फिर से जितना टाइम था उसको फिर से आधा कर दिया, एंड देन फिर मूव दिया, और हर बार अपने मूव को बढ़ाया ही है। ठीक है, हर बार अपने मूव को बढ़ाया ही है। यू कैन सी, तो टाइम कम, मूव डबल। इफ आई से आपसे मैं ये कहता हूं कि चलो मान लो मेरे मेरे पास यहां से लेके यहां तक का ये एरिया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना समय आधा कर दिया, ये देखो आधा कर दिया। दिस इज द 50% टाइम। अगर 50% टाइम कर दिया तो मुझे डिमांड भी डबल चाहिए फिर। इफ द रेंज इज हाफ देन आई डिमांड डबल फॉर इट। ठीक है, एक तो ये, ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे यहां से शुरू होगा, ब्रेकआउट यहां से हुआ है, तो मूव भी यहीं से मेजर होगा। यू कैन सी, यहां से, सॉरी, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, चलो ठीक है। एंड देन वी हैव दिस एग्जैक्ट सेम, और मार्केट यहाँ तक पहुंच भी गई है, थोड़ा सा ही मूव बचा हुआ है, अगर आप देखोगे तो फुल मूव है। तो अगर टाइम कम, मूव डबल, लार्जर टाइम फ्रेम की कहानी। अब ये तो चलो एक अलग चीज होगी। इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी कमोडिटी की वैल्यू बहुत कम हो सकती है, तो मैं इसमें लेवरेज नहीं यूज कर सकता लार्जर टाइम, बट दे ग्रो। एंड अगर किसी भी कमोडिटी की वैल्यू कम होती है, दैट मीन्स लेयरिंग के बारे में सोचा जा सकता है जनरली। ठीक है, एंड एक स्पेस वाइज हम लोग ड्रैगन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो ड्रैगन के बारे में जानते हैं जनरली। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जनरली, ताकि हम इसमें एवरेजिंग जनरली हो सके, बट इट्स सिंपल एज। ओके, अब ये 100 रुपये इन्वेस्ट करने वालों के लिए तो नहीं होती ऑब्वियस सी बात है। 100 रुपये में क्या रिटर्न ये उनके लिए है कि हाँ मार्केट ने अगर 20% रिटर्न दिया है, या 5 साल में 10 साल में दिया है जनरली, तो दिस इज हाउ ए एसेट इज फिक्स डिपॉजिटेड। इसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं जनरली। यही होता था पहले, पहले के समय में इसी को बोलते थे। और जब ये लंबे लंबे टर्म में निकल के आते थे ना बाहर, बहुत बड़ा रिटर्न मिलता था। इस तरीके से मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल तो नहीं, फैमिली पर्सनल तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं जनरली। ये गोल्ड की कहानी है, जस्ट ए स्टोरी, नॉट एनी मोर देन ए स्टोरी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरी कमोडिटी के पास, जिसकी हालत ऐसी है कि रोना आ जाएगा देख के आपको। दिस कमोडिटी इज वेरी वेरी रिस्की इन लॉन्ग टर्म। इसको कभी भी लॉन्ग टर्म में मुश्किल ही करा जा सकता है, क्योंकि इसकी हालत ऐसी है कि इसे शॉर्ट टर्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बड़े टाइम फ्रेम के लिए लॉन्ग होल्डिंग्स में ये बेकार है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं किसी को, मैं कोई हेट नहीं फैला रहा, मैं आपको बस रियलिटी से रूबरू कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर कोई चमक
किसी बिल्डिंग में अभी नई नई आई है या उसके जैसी कई सारी बिल्डिंग किसी एक जगह पर चमक रही है, वो तब तक चमक रही है जब तक ये है। जिस वक्त ये जीरो हो गया उस वक्त उन जगहों की चमक खत्म हो जाएगी, फिर वहां जो लोग जा रहे हैं ना वहां वापस आएंगे दौड़ते हुए। देखिए बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इसमें लार्जर टाइम फ्रेम नहीं यूज कर सकते, इसमें सिर्फ लार्जर टाइम फ्रेम फॉर ए क्वार्टरली या मिनिमम टाइम के लिए ही इस्तेमाल करा जा सकता है, जैसे 4 आवर है, ठीक है, जैसे 8 आवर है, 12 आवर है, जनरली उसके लिए आप कह सकते हो। अब इसकी वैल्यू देखो आप, अगर जस्ट इमेजिन मेरे पास यहाँ पर एरिया था और ये कहाँ तक आ गई 77%, अभी जैसे बताया 77%। 30 रुपये बचेंगे अगर 100 रुपये लगाऊं, मेरे पे 30 रुपये बचेंगे। अभी तो मैं लीवरेज भी यूज नहीं कर रहा, वरना मैं डेबिट में मैं पता नहीं कितने डेप्थ में चला जाऊंगा अगर मैंने इसमें लीवरेज लगा दी मान लो किसी के कहने से। एंड इफ दिस कंटिन्यूज देन द बैलेंस इज 101% माइनस में चल रहा है, मतलब 100% नीचे आ गया। एक ऐसा जो ग्लोबली है उसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो वी कैन नॉट यूज इट। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो कुछ लोग वहीं रुक जाएंगे जैसे ये नीचे गिर, इतना बड़ा फॉल है।